वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द यूएस। और ये जो 4 मेंबर हैं ये चाहते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चारों में से एक अमेरिका है, बाकी तीनों को परेशान करके रख दिया। एक शख्स को, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो देश का, आप उसको उठा के ले आए और वहां पे ड्रग्स वाला मामला पूरा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। बेसिकली उसको तेल चाहिए था वेनेजुएला को, उसने तेल ले लिया। क्यूबा से कुछ और चाहिए, कुछ और ले लेगा वो। थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा क्यूबा विल फाइट बैक। वेनेजुएला ऑलमोस्ट डिड नॉट फाइट, क्यूबा थोड़ा बहुत लड़ेगा। सबसे ज्यादा जो गले की हड्डी है, जिसको लड्डू समझा था, वो ईरान है। टॉक कर रहे थे, कभी पाकिस्तान में, कभी इधर, कभी ये करेंगे वो करेंगे, ये टॉक्स की बात चल रही थी। पीछे से ईरान जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा था। ईरान वॉर इज एन एक्सक्यूज फॉर अमेरिका कि भाई ईरान वॉर की आड़ में हम ताइवान को मना कर दें। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से डर गया है और अब वो डर के मारे हथियार नहीं दे रहा ताइवान को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत आने वाले हैं और उन्हीं के आसपास आ रही हैं डेल्सी रोड्रिगस, द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अच्छा, ये तेल का खेल है बॉस, पूरा खेल है तेल का। ये आ क्यों रहे हैं, ये भारत को क्या बेचने आ रहे हैं? स्टोरी क्वाड की बन रही है। मार्को रूबियो आएगा, कोई कारण तो होगा। मार्को रूबियो अगर आता है भारत तो कोई तो फ्रेमवर्क होगा, फ्रेमवर्क क्वाड है। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि ट्रंप क्वाड में इतना इंटरेस्टेड नहीं था। ट्रंप ज्यादा इंटरेस्टेड है तेल को बेचने में। तो चलिए देखते हैं तेल का खेल। वेनेजुएला एक्टिंग प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया नेक्स्ट वीक फॉर ऑयल डिस्कशंस, रूबियो। ये अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं करा, रोड्रिगस ने नहीं करा, ये रूबियो ने करा है। Venezuela's interim president Delcy Rodriguez will travel to India next week for talks on oil sales, U.S. Secretary of State Marco Rubio said on Thursday as Washington pushes to deepen energy ties with New Delhi. इंडिया अरबों डॉलर खर्च करता है दोस्तों, हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है सिर्फ एक काम के लिए, तेल खरीदो। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है भारत, दुनिया की बिग इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और इस इकोनॉमी की ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि भारत के पास वो तेल नहीं है। भारत आज भी 80 से लेकर 85% अपना तेल इंपोर्ट करता है। यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो जो ट्रेडिशनल कट दोबारा करेंगे, तो वो जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स थे ऑयल के, ये गल्फ अरब कंट्रीज थी, इनका धंधा बंद हो गया। अब कुछ नहीं पता। देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब थोड़े दिन के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल होगा, हम भी यही उम्मीद में हैं कि थोड़े दिन के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यह है असली कि अब ईरान को एक हुक्म मिल गया है। जिस दिन ईरान का मूड खराब हुआ, जिस दिन ईरान को लगा कि कोई कुछ कर रहा है जो ईरान को पसंद नहीं है, खट से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, देन यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पूरी दुनिया फिर से एनर्जी क्राइसिस पे। तो लोग अलग अलग कदम उठा रहे हैं, कोई पाइपलाइंस बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भारत ने भी बात करी है डाइवर्सिफिकेशन, ऑयल इंपोर्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन। यहां पे आते हैं मार्को रूबियो और वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगस। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है, द बिगेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्व्स दुनिया में और किसी देश के पास, ना ईरान के पास, ना रूस के पास, ना अमेरिका के पास, ना जितनी ये मुस्लिम कंट्रीज हैं गल्फ में, उनके पास, किसी के पास इतना तेल नहीं है जितना अकेला वेनेजुएला के पास है। और उनकी प्रेसिडेंट आ रही है भारत कि भाई तेल खरीद लो। Rubio made the announcement before departing for Sweden and India, where he's scheduled to arrive on Saturday. He described India as a great partner and said that the US was ready to increase energy exports to the country. पहले भाइयों ने अटैक करा ईरान के ऊपर, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। जब सारे रास्ते बंद कर दिए, रूस से ये दुनिया भर को खरीदने देते नहीं है, गल्फ कंट्रीज से लोग खरीद सकते नहीं है, ईरान के ऊपर आपने पाबंदियां लगा रखी हैं, तो मजबूरन फिर आपके पास कम चॉइसेस रह जाती हैं। अब यूएस अपने आप को एक चॉइस बता रहा है कि हमारे पास तेल है, हमसे खरीदिए। Rodriguez took power after US forces deposed former Venezuelan President Nicolas Maduro in January. While she has publicly criticized the operation, she has also received praise from US President Donald Trump for cooperating with Washington. Venezuela has the world's largest proven oil reserves. India, which imports nearly half its energy requirements and most of its oil, has been looking to diversify supplies. अब ये देखिए साहब, अभी इंडिया के 2025 का है ये,
इंडिया के लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर्स कौन है? 2025 में सबसे ज्यादा हमने रूस से तेल लिया, फिर इराक, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई, यहां पे यूएस है, ये यूएस है, कुवैत, नाइजीरिया, अंगोला, मेक्सिको, ओमान। अब भारत ये काम करेगा कि साहब ओमान से बढ़ाना शुरू कर देगा ज्यादा। ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि ओमान में जहां से तेल एक्सपोर्ट करता है, ओमान जहां से तेल एक्सपोर्ट करता है जिस सी पोर्ट से, उसके ऊपर भी हमला हो रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है। और बिल्कुल अगर आप ओमान में खड़े होकर देखें, आप जैसे ओमान में ऐसे खड़े हैं, इफ यू लुक टुवर्ड्स द राइट, बिल्कुल सामने देखेंगे तो सामने है गुजरात और थोड़ा नीचे है मुंबई। इतना पास है ओमान सीधा। तो ओमान से बढ़ेगा और जाहिर सी बात है यूएसए से बढ़ेगा। और इसमें एक और खिलाड़ी आता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द यूएस। देयरफॉर मार्को रूबियो, आप देखिए ना, वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी अनाउंसमेंट रूबियो क्यों कर रहा है? भाई आप कौन है? वेनेजुएला क्या खुद अपनी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता? वेनेजुएला बात नहीं कर सकता क्या? डेल्सी रॉड्रिगेज फोन उठा के मोदी जी से बात नहीं कर सकती कि मोदी जी मैं आना चाहती हूं और यहां पे ऑयल बहुत है, हम चाहते हैं कि हम आपको ऑयल दें? ऑफ कोर्स, बट यूएस अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए मार्को रूबियो उनके बिहाफ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मार्को रूबियो टू विजिट इंडिया फ्रॉम May 23rd, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी ऑन एजेंडा। अच्छा, जो वेनेजुएला कर रहा है, जाहिर सी बात है वही अमेरिका भी कर रहा है। Indicating an incremental progress in bilateral ties with India, U.S. Secretary of State Marco Rubio will visit India from May 23rd to 26 in what will be his first visit to the country as U.S. Secretary of State and NSA. The Secretary will discuss energy security. सबसे बड़ी बात energy security, भाई हमसे तेल खरीदो, US से तेल खरीदो। यही डोनाल्ड ट्रंप का मंत्र है, डिग बेबी डिग। नए नए ऑयल वेल्स बनाओ, यूएस में पूरा तेल निकाल लो और दुनिया भर में बेचो। ये चाहता है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी पहली चीज, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरी चीज ट्रेड, ट्रेड डील भारत और यूएस की, उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है, किस तरीके से रोल आउट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और तीसरी चीज डिफेंस। अब डिफेंस में एक चक्कर है दोस्तों। डिफेंस में बात यह है कि भारत हर किस्म के हथियार अमेरिका से खरीद रहा है। भारत जो है वो फाइटर जेट्स अमेरिका से नहीं खरीदता और ये अमेरिका के गले में हड्डी है। इंडिया मोटा पैसा खर्च करता है डिफेंस पे, लेकिन भारत ने अभी देखिए ना, बात यह है कि अमेरिका को ये चीज हजम नहीं हुई। भारत ने क्या किया? भारत ने बोला कि 114 राफेल हम खरीद रहे हैं, 114 राफेल्स, और हम किससे खरीद रहे हैं? फ्रांस से खरीद रहे हैं। कितने का? $40 अरब का। $40 अरब का ठेका भारत ने फ्रांस को दे दिया। फ्रांस ने बोला ठीक है, वेरी गुड, 80% जो है उसमें से हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। पहली चीज। साफरान जो राफेल के इंजन बनाती है वो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगी। तीसरी चीज, 80% भारत में बनेंगे। वेरी गुड डील, नॉट बैड। इंडिया ने बोला ओके, फ्रांस ने बोला ओके। अब मार्को रूबियो आएंगे। अमेरिका जो है वो आपको हथियार तो बेचना चाहता है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता। दे डोंट वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रांस कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया कह रहा है कोई बात नहीं, SU-57 चाहिए ना, ले लो, कंप्लीट ले लो। अमेरिका मना कर रहा है, फिर अमेरिका प्रेशर भी डालता है। तो भारत ये कह सकता है अमेरिका को, ठीक है यार सुनो, तुम डिफेंस के ऊपर प्रेशर मत डालो, ट्रेड की बात है ना यार, बात तो ट्रेड की है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की है। तुम्हारा वही तो रोना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत से खराब है तुम्हारा, चलो हम तुमसे और तेल खरीद लेंगे। इट इज द सेम थिंग, तेल खरीदने तुमसे खरीद लेंगे। अच्छा, क्वाड कंट्रीज की भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, और बिकॉज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो फॉरेन मिनिस्टर होता है यूएस का, तो ये क्वाड का भी वहां पे चक्कर है। ड्यूरिंग हिज विजिट, रूबियो इज लाइकली टू अटेंड द 250th year celebrations of American independence in Delhi. If the Quad Leader Summit takes place later this year, it will work towards eliminating the shadow cast on Indo-US ties as well as the future of the Quad grouping. Ever since US President Donald Trump imposed 50% tariffs on India and prohibitive costs on new H-1B visa applications. अब ये जो Quad वाला मामला है दोस्तों, Quad के ना 4 मेंबर हैं, ये आपको पता ही है ना, Quad के 4 मेंबर हैं, और ये जो 4 मेंबर हैं ये चाहते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चारों में से एक अमेरिका है, बाकी तीनों को परेशान करके रख दिया है। मार्को रूबियो अब ये फील करने आए हैं भारत में, एंड ही, इफ ही गेट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम इंडिया, ही विल प्लान फॉर अ विजिट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टू इंडिया। ये कर देंगे वो डोनाल्ड ट्रंप को भारत ले आएंगे किसी भी सूरत में। अगर उनको पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिलते हैं कि हाँ भारत हमसे तेल भी खरीदेगा, भारत हमसे कुछ वेपन्स भी खरीद लेगा, और क्वाड के बारे में चलिए बात करते हैं, तो बहाना क्वाड का हो गया। बाकी जो डील है वो तब साइन होगी जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा।
डोनाल्ड ट्रंप उसके पहले डील साइन नहीं करेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता है क्वाड के लिए, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। 50% यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा क्वाड पे, और 50% है कि आ जाएगा क्वाड के लिए। अगर नहीं आता है तो फिर जैसे धीरे धीरे मामला चलता है वैसे आगे बढ़ता रहेगा। यहां पे जितनी मार पड़ी है अमेरिकन एसेट्स को ईरान वॉर में, ईरान ने इनके बेसिस तबाह कर दिए। ईरान ने इनके बेसिस लगभग तबाह कर दिया। अरबों डॉलर का लॉस है और डोनाल्ड ट्रंप की नाक कट गई है। अब उसको कोई ना कोई विन तो दिखाना है यार, कोई ना कोई विन तो दिखाना है। अपनी पूरी जो जनता है अमेरिका की, उसके सामने कह के कि ये तुम्हारा प्रेसिडेंट हार के आ गया, तो उसको कोई वोट देगा नहीं वोट देगा। उसको कुछ ऐसा करना है कि यार लोगों को दिखा दे मैं कितना बड़ा टार्जन हूं, कितना बड़ा रैम्बो, मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने ये कर दिया। तो जिस तरीके से वेनेजुएला को उसने निपटाया, नेक्स्ट प्लान है उसका क्यूबा। Cuba action imminent. Trump confirms new war in the US backyard, military invasion next. The White House announced that the United States is prepared to directly intervene in Cuba to eliminate an immediate national security threat. Rubio exposed that Cuba is actively hosting Russian and Chinese intelligence networks and advanced weapon systems just miles from Florida. जो मार्को रूबियो खुद क्यूबन है, by the way. He is of Cuban ancestry. इसके माँ बाप क्यूबा से थे। Labeling Havana a leading sponsor of terrorism, the administration has signaled that decades of strategic patience are officially over. अब मुझे बात समझ में नहीं आई, क्यूबा ने क्या टेररिज्म करी? I have not understood. I don't agree with the Cubans, their way of running their government, but this is just an academic sort of point of view. What terrorism has Cuba done? I have no idea. तो अगर आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि मेजर साहब क्या करा, ऐसा कुछ नहीं करा। ये मायामी है, साउथ ऑफ मायामी ये क्यूबा है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। अब जैसे वेनेजुएला के बारे में क्या बोला था कि बहुत ड्रग बेचते हैं ये लोग, लाखों अमेरिकन मर गए क्योंकि ये लोग ड्रग बेचते हैं। और जब से ये मडूरो को उठा के ले गया है और जब से इन्होंने कब्जा कर लिया वेनेजुएला के ऊपर, कभी आपने सुना है डोनाल्ड ट्रंप का एक भी ट्वीट या एक भी ट्रूथ सोशल का पोस्ट जिसमें उसने ड्रग से बात करी हो? यानी कि आप एक बंदे को उठा के ले गए और वहां से ड्रग्स आना बंद हो गए? ऐसा हो सकता है क्या कि आप एक शख्स को, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो देश का, आप उसको उठा के ले आए और वहां पे ड्रग्स वाला मामला पूरा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया? बेसिकली उसको तेल चाहिए था वेनेजुएला का, उसने तेल ले लिया। क्यूबा से कुछ और चाहिए, कुछ और ले लेगा वो। Cuban President Miguel Diaz-Canel said on Monday that any US military action against Cuba would lead to a bloodbath with incalculable consequences for regional peace and stability. Cuba does not represent a threat, Diaz-Canel said in a post on X. The comments follow a report published on Sunday citing classified intelligence that Cuba had acquired more than 300 military drones and had discussed plans to use them to attack the US naval base at Guantanamo Bay, US military vessels and Key West, Florida. अब मैं आपको बताता हूं, टोटल बात यह है कि क्यूबा थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। इसमें सबसे आसान था वेनेजुएला, सबसे आसान, जिसको कहते हैं कि लड्डू। ट्रंप गया, इसने लड्डू खा लिया, कुछ नहीं हुआ वहां पे। थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा क्यूबा। क्यूबा विल फाइट बैक। वेनेजुएला ऑलमोस्ट डिड नॉट फाइट, क्यूबा थोड़ा बहुत लड़ेगा। सबसे ज्यादा जो गले की हड्डी है, जिसको लड्डू समझा था, वो ईरान है। ईरान इसकी गले की हड्डी बन गई। अब इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देयरफॉर एक काम करते हैं, चलो अब लोगों को पता लग गया, लोग कह रहे हैं कि यार आपने क्या किया क्या किया। वेनेजुएला तो वेरी गुड, आपने कर लिया, सक्सेसफुल ऑपरेशन था, तो एक ऑपरेशन क्यूबा को कर देते हैं, क्यूबा के ऊपर चलो एक और ऑपरेशन। तो जो हार है, जो यूएस को हार देखनी पड़ी ईरान की लड़ाई के साथ, वो हार थोड़ी सी डिमिनिश हो जाएगी, लोग भूल भाल जाएंगे, फिर क्यूबा पे ध्यान आ जाएगा, मीडिया का, सोशल मीडिया का, लोग ईरान के बारे में बात करना बंद कर देंगे, स्टोरी खत्म हो जाएगी। अब इनके टारगेट पे क्यूबा है। खतरनाक खबर, यूएस के लिए खतरनाक दोस्तों, यह है Iran rebuilding military industrial base faster than expected, already producing drones according to US Intel. अब US Intel खुद कह रहा है, ये ईरानी नहीं कह रहे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये कह रही है कि साहब ईरान has already restarted some of its drone production during the 6-week ceasefire that began in early April. One sign it is rapidly rebuilding certain military capabilities degraded by US-Israeli strikes. ये कहानी हमने ली है CNN से। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। ये जो इन्होंने सीज फायर करा है ना अप्रैल में, जो इन्होंने सीज फायर कर दिया, अब हम मई में बैठे हुए हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया सीज फायर को, 40 दिन कुछ। उस सीज फायर का फायदा उठाया, टॉक कर रहे थे, कभी पाकिस्तान में, कभी इधर, कभी ये करेंगे वो करेंगे, ये टॉक्स की बात चल रही थी। पीछे से ईरान जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहा था।
ईरान ने जो खोया बमबारी में, जितने ड्रोन उसके बर्बाद हो गए, जितनी मिसाइल्स, ईरान ने चुपचाप कुछ चाइना से लिए, कुछ रशिया से लिए, कुछ तेल भेजा, शैडो फ्लीट है ना उसकी, तेल भेजा, अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग क्रैंक अप करी, और किसी तरीके से आज की तारीख में यूएस इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि ईरान हैज ऑलरेडी रीस्टार्टेड एंड फास्टर देन एक्सपेक्टेड, रीस्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स एंड फास्टर देन एक्सपेक्टेड। यानी कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ईरान कर लेगा, ईरान ने फट से कर लिया। The rebuilding of military capabilities, including replacing missile sites, launchers, and production capacity for key weapon systems destroyed during the current conflict, while the time to restart production of different weapons components varies. Some US intelligence estimates indicate that Iran could fully reconstitute its drone attack capability in as soon as 6 months. One of the sources, a US official, told CNN. Iran has been able to rebuild much faster than expected due to a combination of factors ranging from support in its receiving from Russia and China to the fact that US and Israel did not inflict as much damage as the two countries had hoped. जो बर्बादी ये लोग कह रहे थे कि हमने कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका ने एक ब्रिज को तोड़ दिया था, वहां पे एक ब्रिज के ऊपर मारी मिसाइल, ब्रिज टूट गया, फिर क्या हुआ उससे? ब्रिज के नीचे रोड तो है, उन्होंने मलबा क्लियर करा, रोड इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब आप बताइए कोई सेंस है इस पूरे एक्शन में? आपको जिस टारगेट को हिट करना है उसको आपने हिट नहीं करा। जो इनकी मिसाइल्स हैं, जो इनके ड्रोन्स हैं, बस डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते रहे कि सारी मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हमने ध्वस्त कर दी है, और ये तीर मार दिया और वो भाला मार, करा कुछ नहीं। अब खुद यूएस के इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं कि साहब हम बुरे फंस गए हैं, यहां पे रूस और चीन दोनों के दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, इसीलिए ईरान इतनी जल्दी रीबिल्ड कर पा रहा है। और ईरान ने ये जो सीज फायर का पीरियड है इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी को रीबिल्ड करने में। Trump claims total control over Strait of Hormuz, vows to recover Iran's enriched uranium. ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल है, यहां पे ईरान कह रहा है कि हम लोग क्लेम करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल है। मैंने आपको दोनों स्टोरी सुना दी हैं, एक ट्रंप का बयान है, एक ईरान का बयान है, और जो सच्चा बयान इसमें है दोस्तों वो ईरान का बयान है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रंप चूरन खिला रहा है, ईरान ने एक्चुअली कंट्रोल कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। प्रेसिडेंट ट्रंप कैन क्लेम व्हाटएवर ही विशेस टू क्लेम, मैंने सबको मार दिया, मैंने ईरान की कब्र खोद दी, मैंने उसको हस्ती से मिटा दिया, मैंने सारी उसकी मिलिट्री डिस्ट्रॉय कर दी। आपको जो क्लेम करना है आप क्लेम करिए। सच बात यह है कि ईरान मिलिट्री स्टिल स्टैंडिंग, इट्स स्टिल किकिंग, एंड दे आर स्टिल कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पे उन्होंने, ये देखिए साहब, a map published by Iran's newly created Persian Gulf Strait Authority claims Iranian armed forces oversight across more than 22,000 square kilometers। यार 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं ओमान के और यूएई के, दोनों को अपने अंडर ले लिया। कह रहा नहीं ये तो पानी तुम्हारा नहीं है, सब हमारा है, मुंह खोलोगे तो मिसाइल मार देंगे, सिंपल सी बात है। और यहां पे ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप वी हैव टोटल कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल जजीरा से आर्टिकल हमने लिया है, यूएस पॉजिंग 14 बिलियन आर्म सेल्स टू ताइवान ड्यू टू ईरान वॉर, नेवी चीफ सेज। अब इशू यह है कि 14 बिलियन का वेपन प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग वेपन प्लेटफॉर्म्स ताइवान को देने थे। ये न्यूज हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों साफ सीधी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान वॉर एक बहाना है। ईरान वॉर इज एन एक्सक्यूज फॉर अमेरिका कि भाई ईरान वॉर की आड़ में हम ताइवान को मना कर दें। सच बात तो यह है कि शी जिनपिंग ने सीधी धमकी दी है कि हमारी रेड लाइन है, ताइवान के बारे में चोंच मत खोल लेना अपनी, तुमने कुछ करा फिर देखना इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उन्होंने तो सीधे थ्रेट दिया है। जो चाइनीज एम्बेसी है यूएस में, आप उसका देख लीजिए ट्वीट, उन्होंने बोला है कि ये हमारी रेड लाइंस है, साफ मना करा है, सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर ताइवान। ताइवान के ऊपर वो लोग बात करने को राजी नहीं है, डील तो बहुत बड़ी बात है, वो बात करने को राजी नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक द चाइनीज। और ये डर के मारे मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए साहब, ये कह रहा है ना 1990 से बड़ा 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 बड़ा, ये 2021 तक ये गया है ना, ये $10 बिलियन। अब मैं आपको, ये 2021 तक का है, अब आप ये देख लेना, ठीक है ना। ये जो है 14 बिलियन sailed to Taiwan to conserve munitions for its war on Iran. Right now, we are doing a pause in order to make sure we have the munitions and we need for epic fury. The war has been paused. The US Congress approved the weapon package for Taiwan in January, but the sale requires Trump's sign-off to move forward. The US government does not officially recognize Taiwan, but is committed to helping the island to defend itself under the 1979 Taiwan Relations Act, enacted shortly after Washington severed diplomatic ties with Taipei. ये है असली स्टोरी। जो ईरान की लड़ाई है वो एक फसाड है,
वो एक स्क्रीन सेवर है, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से डर गया है और अब वो डर के मारे हथियार नहीं दे रहा ताइवान को। आई थिंक दैट इज द केस। तो यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।